हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो क्या होता है कि जैसे ही संडे आता है और रविवार के बाद में जब आप मंडे की ओर बढ़ते हो तो हमेशा याद रखिएगा कि एक हफ्ता आपने पूरी मेहनत की, सोमवार से शनिवार तक, संडे को उसका रिवीजन किया और फिर अगले दिन अगले हफ्ते के लिए सोमवार के लिए आप लोग उसी ऊर्जा से नहीं, पिछले हफ्ते से अधिक जान के साथ, पिछले हफ्ते से अधिक मेहनत के साथ आप उठ खड़े होइए। ये बात अभी 3-4 ऐसे एग्जाम है कि जिनकी डेट निश्चित है, जिनके बारे में बिल्कुल निश्चित है कि भाई ये डेट पर एग्जाम होने की पूरी संभावना है। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश जेल वार्डर, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई, जिसको दरोगा भर्ती भी कहते हैं, इन दोनों की चाहे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हो या भर्ती बोर्ड का विज्ञापन या उनका नोटिफिकेशन, तो नवंबर दिसंबर में उन्होंने भी डेट क्लियर कर रखी है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एसएससी करा रही है तो उसकी डेट भी कहीं ना कहीं एक टेंटेटिव निश्चित है। दूसरी बात, 7-8 तारीख में फॉर्म की भी आपकी अंतिम डेट हो जाएगी। तो फिर से वही बात आती है कि अभी भी यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी भी यदि आपने अपनी एक सही दिशा में तैयारी आरंभ नहीं की, तो इसके बाद में आपको समय मिलना, बहुत ही समय मिलेगा लेकिन उतना समय कम पड़ जाएगा। आपके पास करने के लिए ज्यादा होगा, पढ़ने के लिए ज्यादा होगा। जो छोटी छोटी चीज आपके एग्जाम में परेशानी कर रही थी, उन छोटी छोटी चीजों को रोका गया है। जैसे करंट अफेयर आपको बहुत ज्यादा परेशान करता था, तो करंट को रोका गया है कि करंट से आपको कोई समस्या ना हो। सुबह 5:30 बजे जनवरी की स्टार्टिंग की गई थी, तो पिछले हफ्ते जनवरी, कल जो सोमवार है तो सुबह 5:30 बजे से आपका फरवरी, सुबह 5:30 बजे से 1 से 7 फरवरी 2020, और जो 6:30 बजे होता है वो आपका रेगुलर होता ही होता है। 6:30 बजे जो करंट अफेयर है वो आपका होना ही होना है। ठीक है साथी मेरे, एक तो आपका ये हो जाता है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें थी कि जिनमें आप रुक जाते थे या सोचते थे कि नहीं जी, जब एग्जाम आएगा उसके 7 दिन पहले, 4 दिन पहले किसी मैगजीन से पढ़ लेंगे। फिर एक साथ जब दिमाग में भरता है तो वहां पे कुछ समझ नहीं आता। चारों ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि इसको भी पॉली उमरीगर अवार्ड मिला होगा, इसको भी मिला होगा, इसको भी। छोटे छोटे पॉइंट होते, कहीं पर नहीं लगा होता है, कहीं पर हां, उसी में कंफ्यूज हो जाते। और ये जो एक एक नंबर है, इतना विशाल, इतना ज्यादा कंपटीशन है आज के समय में कि हर एक नंबर, हर एक प्रश्न इस दुनिया में, इस भीड़ में, इस दौड़ में हमारी भूमिका तय करता है, हमारी स्थिति तय करता है कि हम कहां पर अपने आप को खड़ा पाते हैं, मेरिट में या मेरिट से नीचे। तो ऐसा थी, तैयार हो जा अपने जीवन के उस कुछ अच्छे क्षणों के लिए। जैसे जब एक बार आप सभी को याद होगा कि महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने खूब तैयारी की थी। अर्जुन इतना ज्यादा तैयार था, उसने इतना ज्यादा ट्रेनिंग की थी, बहुत अधिक ट्रेनिंग भगवान शिव से, द्रोणाचार्य से, कृष्ण जी से, अलग अलग लोगों से उसने शिक्षा प्राप्त की थी, एकदम तैयार था। लेकिन जैसे ही महाभारत का युद्ध, उस तैयारी को परखने का मौका आया, अर्जुन डरने लगा। अर्जुन क्या, उसने बोला कि मैं तीर नहीं चलाऊंगा, भाई मुझे नहीं लड़ना। बहाना क्या दिया कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, इन्हें मैं कैसे मारूं। तो ऐसी ही है, लक्ष्य है हमारे सामने। ये भी महाभारत का युद्ध है, हजारों लाखों करोड़ों योद्धा, वो भी अपनी अपने प्रशिक्षण, अपनी अपनी तैयारी के साथ अपने पेन और कलम को लेकर लगे हुए हैं। अब इस युद्ध में तुम्हें अपनी विजय पताका, तुम्हें अपना बुलंद झंडा करना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस दिन आप अगले दिन उठो तो पिछले दिन से ज्यादा मेहनत हो, पिछले दिन से ज्यादा जोर हो, पिछले दिन से चाहे 0.1% आपकी मेहनत ज्यादा हो, लेकिन पिछले दिन से ज्यादा आपकी मेहनत हर हाल में होनी चाहिए। क्योंकि यह भी एक युद्ध है, कर्म युद्ध, कर्म भूमि।
जो आपका लक्ष्य, आपका पेपर, उद्देश्य कि अपने परिवार को एक सपोर्ट देना, अपने परिवार को एक लक्ष्य पर लेकर आना। आप उठो और तब तक मेहनत करो जब तक कि सारी परिस्थिति, सारी कायनात तुम्हारी मेहनत के गुलाम ना हो जाए, तुम्हारी मेहनत की दीवानी ना हो जाए। जब तक मेहनत करो कि जब तक सारी कायनात, कुदरत ये ना कहने लगे कि ये जो बंदा मेहनत कर रहा है, इस बंदे को मेहनत का फल देना ही देना है, इसके जैसी मेहनत आज तक किसी ने नहीं की। ये यादगार दिन है, ये वो दिन है जिस दिन में महाभारत पांडवों ने लड़कर जीती। ये वही दिन है साथी, कुरुक्षेत्र का युद्ध जैसा है। युद्धवीर तुम हो, लाखों करोड़ों की फौजें हैं, उन्हें भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। अब तुम्हें अपना प्रशिक्षण, ये जो अंतिम 2 से 3 महीने होते हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि इसके अंत में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ये 2 से 3 महीने जो हैं, अपनी एक एक ताकत, एक एक पसीने की बूंद, एक एक मेहनत और पूरा दमखम, इसको लगा दो अपनी पढ़ाई में। पूरी ताकत, एक एक समय लगा दो अपनी किताब में और दिखा दो सारी परिस्थिति, सारी कठिनाइयों को, सारी मजबूरियों को कि अगर तुम किसी चीज को ठान लेते हो, किसी चीज को करने पर उतर जाते हो, तो कायनात भी उसे कराने के लिए कुदरत भी साथ देगी। कुदरत को तुम्हारी माननी पड़ेगी, न कि तुम बाकियों की तरह वही सैर सपाटे वाली तैयारी करो। यह जीवन है, संघर्ष है, जीतना है तुम्हें। किसके जरिए? इस कलम के जरिए। जितना चला लोगे उतनी अपनी जिंदगी को दौड़ा लोगे। लिख लो, हटना नहीं है। चाहे तुम लोगों के सर में जूं पड़ जाए, चाहे तुम्हारी शेविंग दाढ़ी कितनी बढ़ जाए, चाहे तुम नहाओ या ना नहाओ, जैसे भी समय बचा सको, पढ़ाई के लिए समय बचाना, पूरी जी जान लगाना, छोटी छोटी चीजों को नोट करना, जो भी तुम्हारे पास, जहां से भी तुम पढ़ते हो, बस उसी को अपने सर्वस्व समर्पण कर देना। जीत तुम्हारी होगी, हर हाल में होगी, हर कदम पर होगी। दूसरी बात, सारे टीचर, सारे स्टूडेंट कम्युनिटी मिलकर एसएससी और रेलवे में सुधार के लिए ट्विटर कैंपेन चला रही है। तो आप सभी लोग भी इस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा जरूर बने और कल सुबह 11 बजे इसके लिए एक प्यारी सी वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि कैसे और इस ट्विटर कैंपेन को और प्रभावशाली आप बना सकते हो, इसके लिए और लेके आ रहा हूं। तो आपको भी ये नहीं सोचना कि एग्जाम कब होगा कब नहीं। एक उद्देश्य, ये 2 हाथ होते हैं। जब महाभारत का युद्ध था तो उसको शांत कराना भी लक्ष्य था, और अगर युद्ध होता है तो उसकी तैयारी भी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि पांडवों ने युद्ध को शांत कराने की कोशिश नहीं की, और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने अपनी तैयारी छोड़ दी हो कि युद्ध तो होगा ही नहीं। तो ये दोनों तुम्हें काम करने, पटरी की तरह, जैसे रेल की पटरी बराबर में होती है। अपने हक को भी मांगना है, कठोरता से, पूरी ईमानदारी, पूरे हौसले से और हिम्मत से अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो बने रहिएगा। ये सुबह की जो करंट अफेयर की क्लास है, इन्हें मत छोड़ना। ये लक्ष्य को और तुम्हारे करीब लेकर आएंगी। अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, तनिक पत्र छांव भी, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी लगे कि घना जंगल है, मैं नहीं जीत सकता इससे, हजारों लाखों करोड़ों है, तो याद रखिएगा कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, तनिक पत्र छांव भी, मांग मत मांग मत मांग मत। तूने रुकेगा कभी, तूने थकेगा कभी, तूने थमेगा कभी, तूने मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। और जो ये दिल्ली पुलिस वाले साथी हैं, आपका फोटो की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। आप लोग इत्मीनान से तैयारी करें। कोई भी छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, इनसे फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।